सिविक्स ही लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग देखेंगे सिविक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पंचायती राज। लेकिन आओ मैं पहले आप लोगों को गाँव को ले चल रहा हूँ। आप जानते हैं भारत गाँव का देश है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। आप में से बहुत से बच्चे गाँव का हो ना? आप अपने अपने गांव का नाम बता सकते हैं? हाँ बताइए बताइए। नहीं, जमालपुर जो है वो शहर है। हाँ आप बताइए। रामपुर बस्ती, हाँ वो गांव है। तो अभी बताए कि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो आइए आज हम लोग चलें, देखें कि प्रशासन की निचला स्तर क्या है। तो तुमने उसे बताया था आप लोगों को कि शासन को चलाने के लिए एक सुविधा दी गई है, जैसे लेवल बनाया गया, लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जाओगे, एक हो जाता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा जाता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन। अब मैं गांव को आता हूँ, गांव को देखता हूँ, तो गांव को भी अनेक स्तर में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। उसके ऊपर गांव विकास के लिए कौन सा भी, तो वह है पंचायत समिति, पंचायत समिति। तीसरा है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये है, और ये तीनों मिलकर गांव के विकास के बारे में ही सोचते हैं। अब मैं चलता हूँ ग्राम पंचायत की ओर, गाँव की ओर। तो आप देखोगे जिस तरह देश में चुनाव होता है लोकसभा का, राज्य में होता है आपको विधानसभा का, उसी तरह गांव में जो चुनाव होते हैं हर एक 5 वर्ष पर, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं, एक ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा क्या भाई? व्हाट इज विलेज असेंबली। आप देखोगे कि उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, और वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण के हो, सबको वोट देने का अधिकार है। और वे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। और जब चुनाव होता है तो गाँव को अनेक क्षेत्र में, पार्ट में, हिस्सा में बांट दिया जाता है। जैसे शहरों में बांटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। और वहां से जो चुन कर आते हैं उनको वार्ड कमिश्नर कहा जाता है शहरों में। लेकिन गांव में क्या कहता है? पंच कहा जाता है। और उस वार्ड से जितने लोग जीत करके आते हैं वे मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। और वह, अब देखो एक गांव है हरदास बिघा, वहां पर चुनाव हुआ और पंचों ने मिलकर के सरपंच का चुनाव किया। और जब सरपंच का चुनाव हो गया उसके बाद उसकी मीटिंग शुरू हुई, ग्राम सभा की मीटिंग शुरू हुई। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक साथ बैठकर मीटिंग करना शुरू कर दिए। और मैंने कल बताया था आप लोगों को कि लोकसभा 2 तरह के होते हैं, डेमोक्रेसी 2 तरह के होते हैं, लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम लोग सामने बैठ करके सारे समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। और प्रत्यक्ष में हम अपने प्रतिनिधि का को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाकर के क्या करता है? सरकार बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष है। अब ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है,
सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। ये नई जो ग्राम सभा पंचायत बन रही है, ये हरदास गांव के लिए क्या करे भाई। मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग में अनेक समस्याओं को लाया जाता है। अब हम देखते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हो रहा है भाई। मीटिंग में अनेक समस्याओं पर विचार करा जाएगा। अब देखोगे हर एक व्यक्ति को ये उम्मीदें रहती हैं कि ये जो पंचायत का गठन किया गया है, यह हमारे देश में विकास करेगी। तो पहला उस मीटिंग में लाया गया समस्या था क्या चीज का, रोड का। दूसरा था माने सड़क। दूसरा था वाटर स्कार्सिटी, जल की समस्या थी, जल की समस्या। और तीसरा था पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी। अब गरीबी को कैसे नहीं, ये इस पर जो है विचार करना था। तो पहला हुआ भाई सड़कों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। सड़क माने गांव को जो शहर है उसे जोड़ना बहुत ही जरूरी है। यह निर्माण का कार्य होना चाहिए और इसके लिए ग्राम पंचायत में ही एक निर्माण समिति बना दी गई थी। याद रखना, ग्राम पंचायत में सबसे बलशाली होता है तो ग्राम सभा होता है। और ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग होते उस गांव के, वह सभी मेंबर होते हैं उसके। हाँ, एक और होता हो सकता है 1 या 2 गांव को मिलाकर बनाया गया हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा ने बात उठाई। दूसरी बात आई तिजिया ने उठाया कि भाई तिजिया नाम की एक लेडीज थी, उसने कहा कि भाई गांव में पानी की समस्या है। हम महिलाओं को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाकर एक सुरू नदी है, सुरू नदी से जल भर कराना पड़ता है। और जो हैंडपंप है, हैंडपंप का पानी सूखते जा रहा है, कुएं का पानी सूखते जा रहा है। मतलब वाटर लेवल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो धरती के नीचे जो जल पाया जाता है, उसका लेयर नीचे चलता जा रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए। कुछ ने कहा कि हाँ भाई ये जरूर होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हाँ एक काम किया जाए, कुओं की सफाई कराया जाए, हैंडपंप को और गहरा किया जाए, तो ये पैसे लगे। कुछ ने कहा नहीं एक काम किया जा सकता है। ये काम क्या भाई कि सुरू नदी से पानी ला करके, नटवर ने कहा, अनवर ने कहा कि सुरू नदी से पानी ला करके और एक टंकी में रख कर, पाइपलाइन के माध्यम से टंकी में रख करके और गांव को सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लोगों को लगा भाई ये महंगा पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि मेरा भाई नटवर महाराष्ट्र में रहता है और वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन बहुत अच्छा है। वहाँ की सरकार ने डैम बनवाई है, चेक डैम बनवाई है, बांध बनवाई है। फिर लोगों को पैसा भी दिया है क्या करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट जानने के लिए, कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे जल को रोका जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। और वहां पर लोग टंकी बना लिए हैं पानी रखने के लिए, बांध बना लिए हैं, यहाँ तक कि तालाब बनाए जा रहे हैं जहां पर पानी रखा जा सके। अब आप पूछोगे सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। जैसे मान लो आपका घर है, कि मान लीजिए आपका एक घर है, तो घर में ये छत है और छत पर जो पानी गिर रहा है, अगर उसको हम पाइप के माध्यम से यहाँ एक टंकी बनाते हैं और उस टंकी में रखते जाएं, तो ये क्या होगा, बहुत लाभदायक होगा। ऐसे ही किया गया और इस प्रकार से इस पर विचार किया गया कि ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे कैसे क्या किया जाता है। और इस प्रकार
ये सभा समाप्त हुई। फिर दूसरी बार की बारी आ जाएगी। अब एक बात मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर में पंचायत की कार्य क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत? व्हाट इज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत? वर्क ऑफ विलेज पंचायत। अब देखो भाई क्या होगा, तो वो ये है कि गांव का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। और गांव का विकास कैसे होगा भाई? तो सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, कम्युनिटी हॉल बनाना, कम्युनिटी हॉल बनाना और तालाब बनवाना। और इस तरह से साथ ही साथ जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब जो गरीब हैं उन पर भी ध्यान देना। हम लोग थोड़ा छोड़ दिए थे, गरीबी पर भी चर्चा हुई, उसके लिए मीटिंग हुई। उसमें अब मीटिंग में क्या किया गया भाई कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, माने वैसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। तो देखते होंगे गांव में तो बनता है बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मन गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर, तो उसके लिए कार्ड बनेगा। उसमें देखा जा रहा है जब मीटिंग शुरू हुई हरदास में, तो मीटिंग में कहीं से कानाफूसी आ रही है, और ये क्या हुआ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिव्या ने क्या करे मीटिंग में कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, और दूसरे लोग ऊपर ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले हैं, कहते हैं जीने वाले ऐसे ही जी लेते हैं। देखो ना, वह नटवर जो है उसके पास क्या है? मोटरसाइकिल है। उसके बेटा ने मोटरसाइकिल भेजा है, अभी रंगीन टीवी खरीदा है और उसका नाम उसका उसमें है। उसी तरह फिर एक आप देखोगे लोग हैं, सरोज जो है एक औरत से बोलती, देखो ना बिरजू का नाम भी, बिरजू के पास पूरा जमीन है और उसका नाम भी है उसमें बीपीएल में, क्या होना चाहिए? दूसरे कहे नहीं, वह जो है अमीर चंद जो जमींदार है उसका दोस्त है, और अमीर चंद की पकड़ बहुत जगह है। फिर उस पर बात होती है, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो देखा जाएगा। और ओम प्रकाश बेचारा, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, उतना बेचारे के पास मजदूरी करता है और उसका नाम उसमें नहीं है, ये तो सरासर अन्याय है। जो ग्राम पंचायत के सरपंच थे वो कानाफूसी को सुन रहे थे, कहीं क्या हो भाई? तो जिसने कहा सूरजमल बोलना, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है। आप लोग ऐसा करते हो ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे तुम बताओ, चुप हो जाते हो कि गलत ना हो जाए, या क्लास में न्याय होता है कि लड़का बदमाशी करता है, अब जाकर टीचर से नहीं बोलते हो कि नहीं हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद ये बात सामने आई कि भाई इसमें गड़बड़ी है। बेचारा ओम प्रकाश जो भूखों मरता है, मजदूरी करता है, वो उसको गरीबी रेखा में रहनी चाहिए, और वो नहीं है, ये तो सही बात नहीं है। तब जाकर उसने कहा कि नहीं, इसकी जांच की जाएगी। जो शिक्षक वहां गए थे उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि सर मैं तो गया था वहां, लेकिन मैं जब गया तो ओम प्रकाश का घर ताला बंद मिला, तो बेचारा मजदूरी करने चला जाता था। और इस पर कहा गया ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि ग्राम सभा में क्या क्या बातें होती हैं। तो इस तरह उस पर ध्यान देकर लोगों के विकास के बारे में सोचा जाता है। तो मैंने बताया आपको कि वर्क ऑफ विलेज पंचायत के काम क्या है। आप काम समझ गए, समझ में आ गया? मैंने सड़कों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, स्वच्छता रखना, पेड़ पौधों को लगाना ताकि वहां का पर्यावरण ठीक रहे। अब ये है सोर्स ऑफ इनकम। अब इस सोर्स ऑफ इनकम हम कहां से लाएंगे भाई? सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के साधन।
अब आय का साधन हम कहाँ से लाएंगे भाई? ये भी जरूरी है ना, आय के साधन तो है नहीं। तब अब देखो गांव में जो बाजार लगते हैं, जमीन से मकान से थोड़ा बहुत टैक्स मिल जाता है। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं वो भी उनके लिए पैसा भेजती हैं। और जो जिला परिषद है, अभी बताया था आप लोगों को, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, वो भी उधर से भी कुछ अनुदान मिलता है जिससे ग्राम पंचायत का विकास किया जाता है। अब देखोगे भाई किसका महत्व क्या भाई, ये जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका महत्व क्या है? तो गांव के लोगों में भी पहली बार नेतृत्व की भावना आती है, नहीं, नेतृत्व की भावना आती, फीलिंग ऑफ लीडरशिप। दूसरी बात कहते हैं उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, लोगों के व्यक्तित्व का विकास होता है कि किस तरह अपनी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, नहीं। और दूसरी बात कि गांव का विकास भी होता है, गांव का विकास भी होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप ग्राम पंचायत के बारे में समझ गए होंगे। उसी तरह मैंने बताया था ग्राम पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं, ब्लॉक खंड भी कहते हैं, जहां पर बीडीओ बैठते हैं, सीईओ बैठते हैं। बीडीओ मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ठीक उसके ऊपर कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और वहां पर भी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जिसको जिला परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है, जिला परिषद का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन कहा जाता है। और वह पूरे गांवों के, उस जिले में जितने भी गांव पड़ते हैं उसके बारे में देखता है, विकास के कार्यों को देखता है, ताकि और गांव का विकास होगा, हर एक गांव का विकास करना शुरू कर दें, हर एक व्यक्ति को प्रशिक्षण मिल जाए तो सही मायने में लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि आप ये भी लेसन अच्छा से समझ गए होंगे। और किसी तरह की समस्या आप लोगों को हो, फिर पूछ लोगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।